सक्सेस मंत्रा तो एक ही है, टू एयर इज ह्यूमन। आपसे गलतियां होंगी, योर विजन शुड बी क्लियर, योर गोल शुड बी क्लियर, और आपको एक गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड जिससे गलतियां नहीं हुई है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे मिस्टेक्स नहीं हुई है, उसको उन्होंने सुधारा है। लेकिन इफ यू आर कमिटिंग द सेम मिस्टेक सेकंड टाइम, then you have not learned the lesson from that mistake. So first of all, have patience, have passion and work diligently. ईमानदारी से काम करिए। गलती होती है, रिजल्ट नहीं मिलता, कई दफा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। हारना नहीं है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। Today at Trident Mumbai, I'm going to talk to business tycoon J.K. Arora, who is taking Bharat from local to global by his world's first transaction-oriented B2B platform, Trilogy.com. मैं अपने धंधे का मजबूत खिलाड़ी हूं। मैं खुद के लिए भी और अपने इन्वेस्टर्स के लिए पैसे बनाना जानता हूं। अगर ये गुनाह है तो मुझे आप सजा दीजिए। वेलकम टू माय शो अ डे अनफिल्टर्ड जेके सर। तो 17 साल की एज से लेकर 60 इयर्स तक आपने इतने सारे स्टार्टअप्स शुरू किए हैं, इसके पीछे क्या राज है? दिल तो बच्चा है जी। राज क्या है? दुनिया बदल रही है, दुनिया के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। आप बदलेंगे, आपको अपने बिजनेस को भी बदलना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजीज, न्यू वे ऑफ डूइंग वर्क। यू शुड प्रोग्रेस विद द टाइम। You should not get older with the time. True. You should be refined with the time. And that's what I'm trying to do. तो दिल बच्चा रहना चाहिए। दिल तो बच्चा ही होता है, रहना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी वैसे ही धड़कता है और अंत तक वैसे ही धड़कता है। तो दिल तो हमेशा ही बच्चा होता है। इसका परफॉर्मेंस लेवल जो है वो बहुत 19-20 का फर्क पड़ता है। कोई बुढ़े के दिल और बच्चे के दिल में कोई फर्क तो नहीं है। तभी वो स्पिरिट रहती है नए से नए बिजनेस शुरू करने की। पैशन, you should love your work, and if you love your work, you try to improve upon. When you improve upon, new challenges come, new challenges bring us new opportunities, identify them and move on to them. तो कितने बिजनेसेस अभी तक आपने शुरू किए हैं और आगे प्लान कर रहे हैं? भूल गए, 15-20 कितने हैं, और भी कितने होंगे, I don't know what's there in store for you. You never know. How do you run all this all alone? हो जाता है with passion, with honesty, with dedication and of course a sane mind, एक बनिया बुद्धि से सब कुछ हो जाता है। बनिया बुद्धि क्या है? क्या डेफिनेशन है आपकी बनिया बुद्धि की? कॉस्ट प्लस। ओके। कॉस्ट प्लस, आपको अपनी कॉस्ट पता होनी चाहिए, उसके ऊपर आपकी मार्केटिंग होनी चाहिए। यू शुड मेक सेंस फॉर योर बायर, दैट्स इट। स्मॉल थ्योरी। तो लोग कहते हैं वक्त इंसान को बदल देता है, पैसा इंसान को बदल देता है। आपने जब शुरू किया था, जो आपके दोस्त थे एट द स्कूल और कॉलेज लेवल, वो आज भी आपके दोस्त हैं? क्या आप बदल गए हैं या नहीं? क्या वो बदल गए हैं? क्या आप अभी भी उनके साथ वो रिलेशन शेयर करते हैं? मैं नहीं मानता वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। जड़ें होती हैं, पेड़ बड़ा जब होता है, वृक्ष बड़ा वही हो सकता है, वही फलों को अपने साथ टांग सकता है, उसका लोड ले सकता है, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं। आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट। मेरे स्कूल फ्रेंड्स आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे इनिशियल टाइम के दोस्त आज भी मेरे साथ हैं। मेरे तो रिलेशनशिप में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि कभी किसी ने दिखाया है तो मैंने उसको रिजेंट किया है, मैंने उसको अप्रूव नहीं किया। योर रिलेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग। अगर आप किसी रिश्ते से केवल एक मित्रता चाहते हैं, एक राय लेते हैं, किसी को राय देते हैं, कुछ रिश्तों में आपको राय देनी होती है, कुछ रिश्ते में आपको राय लेनी होती है। कुछ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके, कहते हैं ना, दोस्त तो पास बैठा हो, कोई बातचीत ना हो, वैसे ही अच्छा लगने लग जाता है। तो जहां आपको ये फीलिंग आती है, उनको आपको खोना थोड़ी चाहिए। और बड़ा वृक्ष हो तो उसको छाया भी देनी चाहिए। तो डिफरेंट रोल्स हैं लाइफ के, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए। एंड आई थिंक आई एम क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट। तो आज भी आप नहीं बदले अपने पुराने दोस्तों के लिए? आप रिश्तों को लेकर चलते हैं? वक्त बदल रहा है, मैं तो नहीं बदल रहा। वक्त को बदलने दो ना। वो कुछ रिश्तों में थोड़ी, मेरे फादर रहेंगे, मेरी मदर रहेंगे, मेरे ब्रदर रहेंगे, सिस्टर रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे, वो थोड़ी बदल रहे हैं। यस, नए
समय में नए लोग और ऐड होते हैं। उतनों को ही प्रोफेशनल रिलेशन को प्रोफेशनल रखो, पर्सनल रिलेशन को पर्सनल रखो, एंड आई थिंक यू शुड डिफाइन योर रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी। यस, कहीं प्रोफेशनल है तो जस्ट कीप इट प्रोफेशनल। बहुत सारे लोग हैं प्रोफेशनल को पर्सनल बना देते हैं जस्ट टू टेक आउट योर वर्क। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई एम ए फैमिली पर्सन, आई वैल्यू रिलेशन। उसने कौन सा सूट पहना हुआ है, कौन सी घड़ी पहनी हुई है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। देयर आर फ्यू फ्रेंड्स, मेरे 40-40 साल पुराने दोस्त हैं जो they are in service, they are doing job, and they are doing job, but my one of very close friend is doing job for last 40 years. ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मिलते हैं, we talk too much each other, हम हफ्ते में 1-2 बारी बात करते हैं, कई दफा मिल भी नहीं पाते, लेकिन उसको ये मालूम है कि I am his closest friend, और मुझको ये मालूम है he is my closest friend, and that is there. तो बिजनेस में तोलना चाहिए, रिश्तों में नहीं। बिजनेस तो अलग चीज है ना, that's for commercial gain. True. ये तो इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं। तोलना नहीं चाहिए कभी रिश्तों को। तोलने की जरूरत ही नहीं है, दे आर स्ट्रेंथ, दे आर विद इन यू, दे आर नॉट। तोलेगी क्या, तोलने में तो 2 चीजों को तोला जाता है। रिश्ते को तो अंदर से एहसास करना चाहिए। जो आगे बढ़ जाते हैं तो फिर दे लुक डाउन, वो अंदर से एहसास नहीं है ना उनको, रिश्ते का तो एहसास होता है। True. और वो एहसास को जिंदा रखना चाहिए। यू शुड डू योर बेस्ट टू कीप दैट एहसास अलाइव। फीलिंग है, रिश्ता एक फीलिंग है, इट हैज नो कमर्शियल वैल्यू, but it has a big emotional value. True. And emotions give you strength. They do. They do. So it's your own perspective how you take your relations, what way. So my way is very funda. मेरा जो दोस्त है वो मेरा दोस्त है, उससे मैं कहाँ हूँ वो कहाँ है। बहुत सारे दोस्त मेरे से भी ऊपर हैं, बहुत सारे दोस्त, पर ये ऊपर नीचे क्या है, ये तो it can change. Money can change any time. It's time. It's time can change of anybody. You have many examples. इतने बड़े बड़े ग्रुप आज हमारे इंडिया के आज कहाँ है? I don't want to name anybody. You see them where they are. आज से 15 साल पहले जो टॉप 20 कंपनीज थी इंडिया की, और आज की टॉप 20 कंपनीज को देखिए, 3-4-5 को छोड़ करके 15 बदल गए। ये वक्त है, उसमें से 2-3 तो वैनिश हो गए, 4 भी वैनिश हो गए हो तो कोई बड़ी बात नहीं। So it happens. So money is no criteria. True. For relations. It has got no criteria. तो जेके सर, आपने इतने सारे सक्सेसफुल बिजनेस रन किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, आपका सक्सेस मंत्रा क्या है हमारे यूथ के लिए जो आगे एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं? सक्सेस मंत्रा तो एक ही है, टू एयर इज ह्यूमन। आपसे गलतियां होंगी, योर विजन शुड बी क्लियर, योर गोल शुड बी क्लियर, और आपको एक गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड जिससे गलतियां नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे मिस्टेक्स नहीं हुई है, उसको उन्होंने सुधारा है। लेकिन इफ यू आर कमिटिंग द सेम मिस्टेक सेकंड टाइम, देन यू हैव नॉट लर्न द लेसन फ्रॉम दैट मिस्टेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव पेशेंस, हैव पैशन एंड वर्क डिलिजेंटली। ईमानदारी से काम करिए। गलती होती है, रिजल्ट नहीं मिलता, कई दफा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। हारना नहीं है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं और आप गलती दोबारा नहीं कर रहे हैं और आपको विजन क्लियर है कि आप करना क्या चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, वो लोग शुरू किसी और काम से करते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं, उनका फोकस बीच में रास्ते में खो जाता है। तो हमको तांगे का घोड़ा बनना है, हमें अपना डेस्टिनेशन देखना चाहिए, हमें पहुंचना कहाँ है, हमें उसके विजन होना चाहिए, उसके लिए पेशेंस होनी चाहिए, उसके लिए पैशन होना चाहिए। फिर भी रिजल्ट कई दफा नहीं आएगा, हारना नहीं है, उस गलती से, उस हार से सीखना है। दैट इज द ओनली मंत्र। तो आपके लेसन्स कुछ रहे हैं जो आप शेयर करना चाहें? यस ऑफ कोर्स, नॉट वन, मैनी। टेल अस। बहुत सारे काम आप किसी एक मिशन के साथ शुरू करते हैं। मैंने एक कंपनी बनाई थी 2008 में। इट वाज अ बिग विजन, वेरी बिग विजन, बट आई डिडंट नो, मैंने उसको सपोर्ट भी किया। आई डिडंट नो कि 2008 में जो लेमन ब्रदर्स का सडन, उसको लाइफ टाइम रिसेशन बोलते थे, जिससे सोना भी खत्म हो गया, सोना भी 50% से नीचे आ गया, प्रॉपर्टी भी 50% से, कमोडिटी भी 50% से नीचे आ गई। सो इट वाज आउट ऑफ माय कंट्रोल। लेकिन मैंने उससे लर्निंग ली कि मुझे कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ अपनी स्किल इन्वेस्ट करनी चाहिए। And that is paying me today in Tradology. That was also e-commerce.
and today is also e-commerce. But the learning from 2008 was used in 2016-17 to learn. We learned from there. Today we don't put our money other than the services. We invest in services, we invest in execution, but we do not put our money behind the commodity. So that is why you have footprints globally in the .com business. Of course, yes. Actually क्या है, लाइफ में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं. बहुत सारी लर्निंग बहुत सारे बड़े लोगों ने दी हैं, आज भी देते हैं. वो बड़ा सिंपल है. हाउ यूजफुल यू आर, हाउ यू कैन मैटर फॉर ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मे बी ट्रेड, मे बी कंज्यूमर. जैसे जैसे बहुत सारे आज ये जो एप्स आए हैं, they are important for you, but are they really sustainable? You are getting services at somebody else's cost. How long they will be able to give it, I don't know, but are those services are really required? So basically, when you are able to come in the shoes of your buyer and seller, for any business you need buyer or seller, when you are able to come in their shoes and look your business idea with that perspective, I think that is bound to get success. And how do you handle competition? Competition is a very good thing. Competition हमेशा होता है. आपके शो का भी competition होगा, दिखता नहीं है. So इसको तो realize करना चाहिए, competition होना है. Competition को एक ही मंत्रा है, that you should be affordable. आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक की जो आउटपुट है वो ज्यादा होनी चाहिए, आपके स्किल्स का यूज ज्यादा होना चाहिए और आपके एक्सपेंस कम होने चाहिए. यू हैव टू बी रियल बनिया इन दैट. व्हाट यू आर स्पेंडिंग ऑन एनी रिसोर्स, यू आर एबल टू गेट 5-6 times in 5-6 multiples from that particular guy. If that is your mantra, आप रोज काम करते हैं और पूरा काम लेना जानते हैं, तो किसी भी बिजनेस में आपको कभी तकलीफ नहीं है. तो आपकी नजर में एक बनिया क्या है? बनिया एक कैलकुलेटिव पर्सन है. बनिया पर से कोई कास्ट नहीं है. No, not caste, like as a बनिया in this sense who understands business. 1 रुपए का खरीदता है, 1.25 रुपए का बेचता है. आज बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं, 1 रुपए का खरीदते हैं, 50 पैसे में बेचते हैं. बनिया होना आसान थोड़ी है. बनिया होना बहुत आसान है. अगर आप अपने आप को जानते हैं, अगर आप अपनी कॉस्ट को जानते हैं और आप उससे बेटर रिकवरी कर सकते हैं और आपको मार्केट का भी पता है, आपको कंपटीशन का भी पता है, बनिया होना सबसे आसान काम है. आज कोई भी आदमी सबसे पहला गांव में, छोटे कस्बों में सबसे पहले काम क्या करता है? आज मोदी जी भी क्या कर रहे हैं? मोदी जी आपको इनकरेज कर रहे हैं. जनधन के बाद में देयर इज अनदर योजना जिसमें वो लोन देते हैं, जिसमें आप छोटी दुकान खोलिए, बड़ी दुकान खोलिए, आप कोई ई रिक्शा लीजिए. इज इट नॉट ए बिजनेस? ई रिक्शा में अगर उसको ये मालूम ही नहीं है मेरे को बिजली कितने की लगती है चार्ज करने की, एवरीबॉडी इज ए बनिया. बिजनेस इज अ बिजनेस. बिजनेस इज अ बिजनेस. उसका प्रोपोजिशन तो आपको देखना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. स्केल बड़ा होता है, सोच बड़ी होती है, लेकिन तरीका वही रहता है. कॉस्ट प्लस बेसिस पे जो भी आप बिजनेस करेंगे, इफ इट इज सेलेबल, आपकी कॉस्ट प्लस यू आर गेटिंग समथिंग, दैट इज द बिजनेस फंडामेंटल, चाहे वो कितना भी बड़ा हो. How important is mentorship? One should look for a mentor before starting a business? It depends on the scale of the business. Most people, आजकल ये फैशन है, बच्चे अच्छे बी स्कूल से पढ़ते हैं, अच्छी जगह यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, then they do job. When they do जॉब के बाद अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, तो पहले ही दिन से आपको उस कंपनी का ओनर बन के काम करना चाहिए. आपको नजरिया बदलना चाहिए. यू शुड चेंज योर विजन, यू शुड चेंज योर एनालिटिक स्किल्स, डिफरेंट वे, दैट माय बॉस इज लूजिंग, व्हाई ही इज लूजिंग. इज ही लूजिंग बिकॉज ऑफ मी और ही इज गेनिंग बिकॉज ऑफ मी? देन ए टाइम कम्स दैट यू कम आउट ऑफ दैट एडिक्शन ऑफ डूइंग ए जॉब. उसमें क्या है, लुक, कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा. जस्ट आई रेड समवेयर, somebody quoted this, that an airplane is safest where? On the airport. But whether it is made for the airport, it is made for the flying. Similarly, ships are safer on the docks. Is it made for the docks? No, you have to come out of your comfort zone.
आपको पहले दिन से जॉब में ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के इन्स एंड आउट्स के साथ में, उस फ्लो के साथ में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको उस, जैसे एक एक्टर्स हैं, अदाकार हैं, वो किसकी अदा अच्छी लगती है? जो उस रोल के भीतर घुस जाता है। देखिए, एवरीबॉडी इज ए सेल्समैन, एवरीबॉडी इज ए अदाकार टू सम एक्सटेंट। इफ यू आर एबल टू सेल योरसेल्फ गुड, you are bound to progress. अदाकारी क्या है? If you can come into any role, you can come into any character, I can guarantee you, you will always be a successful person. कलाकार तो हर किसी में होता है, बचपन से एक छोटा बच्चा भी रोता है अटेंशन के लिए, उसके अंदर भी कलाकार होता है। कला तो क्या है? जो सामने वाला देखना चाहता है, आपने उसको वो दिखाना है, यही सेल्समैनशिप है जी। मैं बहुत सारे सेल्स वाले अपनी टीम को ये समझाता हूं कि आप भी एक एक्टर हैं, आप भी एक अदाकार हैं, आप भी एक आर्टिस्ट हैं। सेल्स इज एन आर्ट। इट इज। And if you understand the need of your buyer, if you understand what is desired today, and you are able to perform that way, I think you are a successful salesperson. और वहीं सेल्स से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है। ऐसे बहुत सारे हमारे यूथ है जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं ले पा रहे, उनके लिए आपका कोई मैसेज कि रिस्क लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए? एडिक्शन में है ना वो 7th को सैलरी आ जाती है, दूसरा यहां से चली जाएगी, दूसरी जगह कर लेंगे, मेरा क्या है, थोड़ी सी सेविंग करी हुई है, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। आई एम सॉरी टू से बट ए क्रूड मैसेज फॉर द यूथ। आप जितना समय सोशल मीडिया पे डालते हैं, जितना समय आप सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करते हैं, उससे डबल आप अगर काम करना शुरू कर दें डिलिजेंटली, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। नंबर 2, मी टाइम। अभी देखिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो उसी दिन थोड़ी ग्रेविटी हुई थी। मुझसे बहुत लोग वर्ल्ड ओवर पूछते हैं कि जी ये टेक्नोलॉजी में आप ही कर रहे हैं, और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, उसने इस तरीके से काम नहीं किया। यू आर द फर्स्ट एंड ओनली प्लेटफॉर्म विच enables the transaction, so why not others are able to do it? मैंने कहा यार वो न्यूटन जिस दिन वो देखा था कि ऊपर से नीचे सेब गिरता है, उसी दिन तो नहीं ना ग्रेविटी आई थी। ग्रेविटी तो जब से ये सृष्टि है, जब से ये नेचर है, जब से ये गैलेक्सी है, तब से ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर, बट somebody is able to realize that at a different point of time, somebody is not. तो बनिया वो है जो रिस्क ले सकता है, बनिया वो जो है जो अपॉर्चुनिटी देख सकता है, और अपॉर्चुनिटी हमेशा चैलेंजेस में से आती है। तो यानी कि जो नौकरी करने वाला इंसान सपना तो देखता है कि मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, स्टार्टअप शुरू करना है, लेकिन सिर्फ सपना ही देखता रह जाता है, उसके अंदर क्या ऐसी कमी होती है रिस्क नहीं ले पाने की? एक्चुअली हम लोग सपने अपने हमेशा अपनी क्षमता से ऊंचे देखते हैं। तभी तो सपने होते हैं। इसीलिए वो सपने होते हैं। जिस दिन खुली आंखों से सपना देखना शुरू कर दोगे, आपके सपने पूरे भी होने शुरू हो जाएंगे। आज का यूथ क्या कर रहा है? वो ड्राइव अवे हो रहा है, मैं भी एक स्टार्टअप खोलूंगा, मेरे को भी बिलियन मिलियन डॉलर्स की एड मिल जाएगी। कहां से मिल जाएगी भैया? व्हाट यू आर डूइंग, आपको हर जगह पर एक्सेल करना पड़ेगा। जब आप पढ़ाई करते हैं, आपका 10th का एग्जाम है, उसमें एक्सेल एक आदत होती है, एक्सेल करने की एक आदत होती है। ये जब भी आप, और ये कभी भी ली जा सकती है। इट्स नॉट दैट कि 10th में आप 2 बारी फेल होके पास हुए हैं तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, बन सकते हैं। 12th में आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, फिर भी बन सकते हैं। देयर आर एनफ एग्जांपल्स अराउंड द वर्ल्ड। यू सी द जैक मा, यू सी मेनी मोर एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड। सो जिस दिन आपको कामयाब होने की, एक्सेल करने की आदत पड़ जाएगी, उसके बाद आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और वो आदत आपको अगर दूसरे की कॉस्ट पे मिल रही है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आई थिंक यू आर लकी वन। वहां पर ऐसा परफॉर्म करिए। ये आजकल प्रोफाइल मेकिंग आ गई है यूथ में। आई मस्ट, थ्रू योर चैनल, आई वांट टू एडवाइज देम वन थिंग। व्हाट इज प्रोफाइल? आप जॉब करने से पहले ये नहीं देखते हैं कि वहां मेरा रोल क्या होगा। आप उसको सोचते नहीं है, कैन आई डू इट? आर यू सुपरमैन? यू कैन डू एवरीथिंग। सेल्स में तो खास तौर से कहते हैं सेल्समैन कैन सेल एवरीथिंग। नो, इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट एट ऑल ट्रू। आप कंपनी देखिए, कंपनी का फ्यूचर देखिए, तब अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करिए, और वहां जाकर के एटलीस्ट 1 अप्रेजल लीजिए या 2 अप्रेजल लीजिए, तब उस कंपनी को छोड़िए। एंड इफ यू आर एन एसेट टू द कंपनी,
the company will never leave you. Never leave you. And if you are a liability, the company will never keep you. It's a simple funda. So this is the first step. You should be habitual of getting success. The day you are the habitual, then you see, वो हमारे बंगा साहब जो वर्ल्ड बैंक के बने हैं, he commented कि I am the perfect example of Make in India. Even I use this sentence many times. I am a perfect example of Make in India. Your digital footprints all over the world. All over the world, yes, it is there. And today, Tradology can reach to anybody, any government. Because we are meaningful. We are meaningful to the common man. We are meaningful for the trade. We are doing something good for the society. Especially agro के लिए जो आपने शुरू किया वो किसानों के लिए. It's starting. It's not किसान. Actually क्या है कि ना सेलर को मिलता है, ना बायर को फायदा मिलता है, बीच वाले खा जाते हैं। और वो चेन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और वो ज्यादा उसमें पैसा खपने लग गया है। आपको महंगा मिलता है, मेरे को खुजारे लायक भी नहीं मिलता है एज ए मैन्युफैक्चरर, और बीच वाले दे आर रोमिंग इन मर्सिडीज एंड मलाई खा रहे हैं, घर बैठे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ना उनका दाम से मतलब है, उनका तो पैसे लगाने से। सबसे ज्यादा किसानों के साथ ये होता है, सभी के साथ में। देखिए, कोई भी एक फैमिली जिसने बिजनेस कोई भी कर रहा है, अब ग्रोइंग इज ऑल्सो बिजनेस, ही इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। उसके फैक्टर्स बहुत है, आप किसान को छोटा नहीं समझिए। किसान इज ए बिग स्ट्रेंथ टू अवर कंट्री, बिग स्ट्रेंथ टू, यस। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो नंबर ऑफ पीपल आर ह्यूज हु आर इन दिस एग्रीकल्चर बिजनेस। आई कॉल देम बिजनेस। वो अपना मेहनत भी लगाते हैं, वो अपना पैसा भी लगाते हैं, और उसके बाद में उनको रिटर्न पूरा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। वो बहुत सारे जो बीच में इंटरमीडिएटरीज हैं, फायदा वो उठाते हैं। तो जो आपने फिनिश किया है मिडिलमैन को, फिनिश कभी कुछ नहीं होता, रिड्यूस किया। वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द मिडिलमैन। अभी हम ग्लोबल लेवल पे कर रहे हैं, एंड वेरी सून वी विल बी डूइंग इन सर्टेन एरियाज इन इंडिया आल्सो। So हमारा एक इंडियन प्लेटफॉर्म भी बहुत जल्दी आएगा। So let's not focus on my business. We are here to inspire youth. We are here to show him some way to the youth. We are here to share my experience with the youth. मैं भी कभी तो youth था। हाँ, of course. लेकिन mentally age is no bar. Youth नहीं, entrepreneur. You can be entrepreneur at any age. At any age. That he's proved by starting his startup at the age of. This last one was at the 57 years, and another is coming next year. Oh, one more. So it doesn't matter. So how many business have you started so far? 15-20 verticals I have worked in my life. And how many are functional currently? 5 to 6. 5 to 6. Yes. Do you want to mention about them? I don't think you are here for that reason. I'm not here to glorify my glorify. But no, I'm here. आपके एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे यूथ जो है सीखे। आप कुछ भी बोलिए, मैं कुछ भी बोलूं, वो गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, तभी उनको विश्वास होगा। हाँ। आज तो डॉक्टर भी आपको दवाई लिखता है, तो वो गूगल करके आप देखते हो दवाई का क्या रिएक्शंस है। सो मेरे आपके कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेट देम गूगल इट। जेके जी, इतने सारे वर्टिकल्स आपने एस्टेब्लिश किए हैं, तो ऐसी क्या एक खास क्वालिटी आप में है या होनी चाहिए एक बिजनेसमैन में, इतने सारे वर्टिकल्स को फंक्शन करने के लिए? I think बहुत सिंपल है ये, it's not difficult. You should always be a good student, which I am, and you should always acknowledge the leaders in that particular line. उनकी achievements को acknowledge करना चाहिए, और student की तरह study करना चाहिए, and then you should take the next step. Word is very simple. It's not complicated. ये complicate कौन करता है? खुद हम करते हैं। When you try to do new good things, too many special things you put in your, I mean, if you are cooking something, अभी आप बटर चिकन में बटर चिकन का फील नहीं आ रहा है, तो कोई भी रेस्टोरेंट उसको कामयाब नहीं कर पाएगा। अगर आपको दूसरे तरीके का चिकन बना, उसको बटर चिकन मत बोलिए ना, और आप एक्नॉलेज करिए बटर चिकन के मेंटर्स को, वो क्या ऐसा फ्लेवर दिया था, क्या ऐसे। इट्स ए स्मॉल एग्जाम्पल। सो किसी भी बिजनेस में आपको देयर आर लीड्स, डोंट ऐड टू मेनी स्पेशल थिंग्स इन दैट, बिकॉज स्पेशल थिंग्स पुट यू इन ए स्पेशल प्रॉब्लम। कीप इट ऑथेंटिक with a better way of doing it, better way of executing it.
उसको और फाइनेंशियली वायबिलिटी कैसे ला सकते हैं और उसको एक्सेप्टेबल कैसे बना सकते हैं। फिर वही बात आ गई, आपको बायर के शूज में जाना पड़ेगा, आपको उस करेक्टर में जाना पड़ेगा कि इसको क्या चाहिए एंड प्रोवाइड दैट। डोंट सरप्राइज बाय देम, सरप्राइज देम विद योर कॉस्ट, surprise them with your sales tactics, surprise them with your quality and services. These are the four mantras. Margaret Thatcher ने एक दफा कहा था, I remember, that if you sell a quality goods, the customer will come back. If you don't sell a quality goods, the material will come back. So it's truth. Well said, yeah. I said somewhere in some that what is quality? Somebody asked me. I said quality has got two meanings. First is it should be acceptable to your customer. Secondly, you should try to do better than yesterday. Whatever you did yesterday, you should try to do better. Every day is a new day. Every day is a new day. You should think about the betterment. And for that, you need to listen to the people who are your customers. और आपको उस customer के shoes में तो जाना ही पड़ेगा. Why he will praise my product? Why he'll buy? Why he will buy? There is a big question. He or she. Yes. And there is first time buy and there is subsequent buy. These are two mantras. पहले सबसे पहले वो मुझे टेस्ट कैसे करेगा। आज जोमेटो पे कोई भी सबसे पहले प्राइस दिखाता है, फिर उसके बाद छोटा सा सामान उसको फ्री भेज देता है, एक गुलाब जामुन भेज देता है, जस्ट टू अट्रैक्ट इट। लेकिन अगर उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, रिपीट ऑर्डर नहीं आता। इट्स सो सिंपल। सो हम क्यों करना चाहते हैं? आप पैकेजिंग पे ध्यान दे देंगे, प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देंगे। आज 90% लोग पैकेजिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, सोशल कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देते। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट द मैक्सिमम इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू योर प्रोडक्ट और सर्विस। जब एक नया एंटरप्रेन्योर चूज करता है कि उसे कौन सा बिजनेस शुरू करना है, तो उसे क्या दिमाग में रखना चाहिए? वो फील्ड जो उसके पसंद का है, या वो फील्ड जिसमें उसकी एक्सपर्टीज है, या वो फील्ड जो उसे किसी ने रेकमेंड किया है, उसके मेंटर या किसी ने? मैंने जैसे कहा ना, ये तो अदाकारी है। आपको अगर मैं अभी एक 80 साल की बुढ़िया का रोल दूं, आप उसको नहीं अंदर एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मैं आपको आपकी एज से 10 साल छोटे का दूंगा, आप अपने आप को मेंटर करेंगे, अपने तरीके से बनाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल। जहां आपको लगे यस आई कैन डू इट, हमारे राम, हमारे प्रभु, हमारे गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु अंदर बैठे हैं, हम उसी को नहीं सुनते। यू गेट आंसर्स फ्रॉम योर विद इन। कैन यू डू इट? बचपन से एक नाली, नाला, बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आते हैं जिनको हम कूदते हैं, हम गिरते तो नहीं है उसमें। हमेशा टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है, ट्रेन इज देयर, फ्लाइट इज देयर, आपको उस टाइम से पहुंचना है, दे विल नॉट वेट फॉर यू। ऐसा ही टाइम फ्रेम, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम अगर आप अपने एंटरप्राइज के लिए बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, सिट ऑन द प्लान, सी इट कि आपको अंदर से आवाज आ रही है, 99% इज सक्सेसफुल। How one should handle the turbulent times, when there are like losses in business और difficult times है किसी और वजह से, तो उस वक्त को कैसे हैंडल करना चाहिए एक बिजनेसमैन को? देखिए, सबसे पहले सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचे मेरे खर्चे तो कम नहीं हो, मेरे एंटरप्राइजेस के खर्चे कम हो जाएं, तो शायद सबसे पहले आपको ज्यादा डिलीवर करना पड़ेगा, आपको 4 आदमी का काम करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी और परफॉर्मेंस के लेवल को इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी आप टर्बुलेंट टाइम में से बाहर होंगे। अदरवाइज कभी कंफर्ट जोन से बाहर आना। कंफर्ट जोन से तो आप, द मोमेंट यू आर ए एंटरप्रेन्योर, you have to get out, or the moment, rather the right statement would be, if you want to be successful, there is only one mantra, comfort zone से बाहर आ जाइए। आप चाहे जॉब में हैं, आप लाइफ की किसी भी स्फीयर में हैं, आपको कंफर्ट जोन से तो बाहर आना चाहिए। मतलब सक्सेस लाइज आउटसाइड कंफर्ट जोन। बॉस भी अगर जब स्पॉट बॉय का काम करने लगे, बॉय का काम करने क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो वो है कंफर्ट जोन से बाहर आना। बिल्कुल, यस। व्हाट इज स्पॉट बॉय? कुछ नहीं। कई दफा ड्राइवर नहीं आते, हम गाड़ी खुद नहीं चलाते। तो आज उसके बच्चे का बर्थडे है, तो क्या मुझे से छुट्टी देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। अर्न रिस्पेक्ट, रिजल्ट्स, अच्छे काम का रिजल्ट पैसा होता है। डोंट बी डिपेंडेंट। डोंट बी, यू हैव टू डिपेंड, बिकॉज
ये भी एक मंत्र है। आफ्टर ए लेवल आप इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि आप सोचते हैं सब कुछ ही मैं कर लूं। हाँ, ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ। तो वो सब कुछ खुद नहीं कर सकते आप। आपको जब टीम की जरूरत है तो यू हैव टू चेंज योर रोल। क्या मुझे टीम बिल्ड करनी है, अब मुझे टीम मैनेज करनी है। जिस स्केल का आपका काम है उस स्केल में और टीम में द मोमेंट यू आर 1 to 2, मान लीजिए एक खोमचे वाला है, उसने शुरू करी, उसके खोमचे पे अब भीड़ लगी, व्हाट ही विल डू, ही विल हायर ए पर्सन। अब अगर उसको वो गाली ही देता रहेगा तो नहीं होगा काम, भाग जाएगा। अगर उसको मेंटर करेगा, उसको अपने से हाथ जोड़ लेगा, उसे भी रिवार्ड करेगा, तो वो 1 से 2 हो गए और 2 के 4 जैसे ही होंगे तो उसके मल्टीपल आउटलेट्स ऑटोमेटिकली खुलने लग जाएंगे। ऐसे ही काम होता है। जब भी आप किसी को साथ में जोड़ते हैं आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, उसके गुड को यूज करना पड़ता है, बैड को आपको उसको मिनिमाइज करना होता है। एंड ही शुड रिस्पेक्ट यू। अगर इफ ही डजंट रिस्पेक्ट यू, रिस्पेक्ट फॉर द नॉलेज, रिस्पेक्ट फॉर द बिहेवियर, रिस्पेक्ट फॉर द पेमेंट, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। इन तीनों में से अगर वो रिस्पेक्ट आपका एम्प्लॉय या आपका टीम मेंबर या आपका पार्टनर नहीं करेगा, वो आपके साथ आगे नहीं चलेगा। एक बॉस और एम्प्लॉय के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए कि लॉयल्टी बनी रहे और एसोसिएशन लंबा रहे? मोर देन ए पार्टनर। मोर देन ए पार्टनर। ऑफिस में आप इस कल्चर को फॉलो करते हैं? ऑफ कोर्स यस। मेरी एज ऐसी है, सभी लोग 20s 30 35 लेस देन 40 के, 99% लोग जो ई कॉमर्स में। वैसे मेरे पास मेरे स्टील बिजनेस में 40 साल पुराने आदमी भी हैं, who are working for us for more than 40 years. So that's a different ball game. This is a different ball game. यहाँ तो all are my kids. They earn for this company. उसके fruit ultimately मैं खाता हूँ. So the people who are earning for me, sales में 5x 6x of their salary they are earning. So I am always grateful to them. I am always mentoring them. I'm always, motivating them to do more and rewarding them, of course. So cost benefit analysis has to be there. So it's more than a partner, and not that the only high, salaried people, right from this, everybody has a role to play to taking your organization to the success. इवन सफाई करने वाला भी इतना उसका भी रोल है, उसका भी रोल है। ये एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं है, कैन यू सिट हियर? नो। क्या मन लगेगा आपका काम नहीं, में? दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीबॉडी। तो जेके जी, आपने गाजियाबाद से अपना बिजनेस शुरू किया लोकल लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर, और आज आप 150 कंट्रीज के साथ बिजनेस कर रहे हैं। क्या चैलेंजेस आए और क्या वर्क कल्चर में डिफरेंस है यहाँ और वहाँ? सब समय की बात है। समय हीरो बनाता है, समय जीरो बनाता है, but effort is needed. My father taught me 2 things. One is focus. Focus your destination, what you want to be. Number 2, do it with utmost passion and honesty. So it's not difficult. जब आप कोई भी काम करते हो और अच्छे तरीके से करते हो, वो एक्नॉलेज होता है। एक्नॉलेज होता है, उसके रिजल्ट्स आते हैं, इनिशियली बाय वर्ड ऑफ माउथ आते हैं, बाद में उसके फाइनेंशियल भी आपको फायदे होते हैं, एंड देन यू कैन इंक्रीज योर गोल। कभी भी कोई भी आदमी, उसको क्या बोलते हैं, पोल वॉल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो वो एक ऊंचा सा छलांग लगाते हैं, वो कोई बांस से लगाता है, कोई कैसे। सो यू हैव टू रेज योर एक्सपेक्टेशन। जैसे कोई स्प्रिंट का एथलीट होता है, तो वो दे आर ऑलवेज लुकिंग टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंसेस। सो जो आपने कल किया था, अगर आज आप उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे ईमानदारी के साथ, एंड यू विल बी मोर यूजफुल एंड यू विल बी मोर अकोमोडेटिव टू ए न्यूअर क्लाइंट्स एंड न्यूअर प्लेसेस एंड न्यूअर कंट्रीज, आई थिंक यू कैन डू इट। As far as national to international, there were challenges. Of course, there were challenges. But to mitigate those challenges, we had, as I am a very good student, तो मैंने पूरा ट्रैवल करके हर जगह के बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझा। What people expect from you. Once you are able to, and then I introspected. I spent too much of me time. Me time, how? Me time. But just sit like this. I not less than 2 hours a day.
So what do you do in your me time? Whatever comes to my mind. Only relevant things do come to my mind. Wherever I need to concentrate, wherever I need to find answers, I do me time. And on those me times, I find some, इतनी लंबी जर्नी है, बहुत सारे लाखों लोगों को जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं. इस जर्नी में I have good memory by the grace of God. I have photographic memory. I can remember that person met me, and let me just find out his contact him and take his advice. Okay. And I'm very much lucky to have my surroundings who are very intellectual people, and they love me and they help me in resolving my issues. कभी मेरे thought process में कोई भी problem आती है, मैं consult करने से नहीं चूकता. If you know that mechanical drawing, or which is a drawing for any building or any component, there is in the right corner, there is details are written. What is the name of this building? What is the address? Who drawed it? Who approved this? So there are names. तो जिंदगी में वो नाम बहुत जरूरी होते हैं. कितने सारे लोग इस बिल्डिंग को खड़ा करने में उन्होंने काम किया होगा. गाइडलाइन क्या थी? दैट ड्राइंग. और कभी भी फंसते थे तो उस ड्राइंग में. सो यू हैव मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु आर रेडी टू हेल्प यू. यू शुड आस्क देम. और आपका पूछने का तरीका और आपके पूछने का सलीका ही किसी भी मैच्योर्ड आदमी से अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो हेल्प लेने वाली आपकी भाषा तो होनी चाहिए. यहाँ गलती करते हैं लोग. होमवर्क नहीं करते. दे आर शाई ऑफ आस्किंग एनीबॉडी. मैं उससे पूछूंगा तो क्या होगा. ईगो भी होती है. ईगो. समटाइम्स ए वेरी स्मॉल एम्प्लॉय कैन रिजॉल्व ए वेरी बिग प्रॉब्लम. एक इंजीनियर नहीं कर सकता जो एक हेल्पर कर देता है. बिकॉज ही इज लुकिंग फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव. हर एक आदमी का एक स्केल होता है. उस स्केल से उसका विजन आता है. और कई दफा बहुत बड़े स्केल से किसी प्रॉब्लम को देखना ठीक नहीं है. जैसा कि आपने कहा कि आप अपने एम्प्लॉयज के साथ जो रिलेशन शेयर करते हैं वो एक पार्टनर का रहता है, तो वहीं पे एक वो वॉल जो होती है वो ब्रेक हो जाती है. वो आपको अपना मानते हैं, तो वो अपनापन है. वो अपनापन है. दे सम टाइम ओवर हियर समथिंग. बहुत सारी पिक्चरों में भी आया है कि वो एक कांस्टेबल जो है वो आईपीएस को राय देता है. इट्स ट्रू. बहुत दफा ऐसा होता है. एक आईपीएस को सबसे पहले सब इंस्पेक्टर के नीचे काम कराया जाता है. एक आईएएस को सबसे पहले तहसीलदार के नीचे काम कराया जाता है. क्यों? यू शुड कम टू नो द ग्राउंड रियलिटी. बहुत सारे सक्सेसफुल ऐसे लोग हैं जिनके आज भी रिलेशनशिप उन लोगों के जिनके नीचे उन्होंने ट्रेनिंग ली बहुत अच्छे हैं. यू शुड बी गुड स्टूडेंट, नंबर 1. यू शुड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. नंबर 3, you should ask within whether it is possible or not. 99% your things will be resolved. Or if there is some issue, consult somebody. उस ड्राइंग में लिखा होता है in case of any doubt, please ask. किसको? नीचे नाम लिखे हुए. So you have people. आपने आइडिया लिया है, जाइए ना. आपको एक दुकान खोलनी है, तो कहाँ खोलनी है? सबसे बड़ा ये सवाल है. वहां पर ऐसी दुकान है या नहीं है? दूसरा सवाल है तो क्या वो ओवर क्राउडेड है? Why they will come to you? तो थर्ड सवाल है, why they will come to you? अगर आपने इसका सवाल का आंसर अपने अंदर ढूंढ लिया, आपको जवाब मिल गया. एंड no one can fail you. As you said कि अपने आप को बायर के शूज में रखकर अदाकारी करिए ना, आपको जवाब मिल जाएगा. आपको जवाब मिल जाएगा. आप उस दुकान पे क्यों आएंगे? आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा कोई? इसकी वजह मिल जाएगी ना. हाउ डज इट मेक सेंस? हम बहुत ही हाइपर टेक्निकल बना देंगे किसी भी चीज को. आई एम फ्रॉम ए टेक्नोलॉजी कंपनी, बट आई डोंट थिंक दैट टेक्नोलॉजी इज ग्रेट. द मैरिज बिटवीन ए बिजनेस प्लान एंड टेक्नोलॉजी इज ग्रेट. So how I am leveraging the technology, that is, I think, that makes more sense. तो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो सारे सवालों के जवाब अंदर से आ जाएंगे. हर आदमी खुद बायर है, खुद सेलर है, तो आपको तो वो देखना ही पड़ेगा ना. वो सवाल आपके अंदर है, नहीं है तो आपके पिताजी के पास है, आपके दोस्त के पास है, आपके बॉस के पास है, और बहुत सारे आपकी जिंदगी में इतने लोग होते हैं आपकी सराउंडिंग्स में जो आपकी उस पजल को, और वो आपको हौसला भी देंगे. और फिर हिम्मत तो खुद ही करनी पड़ेगी किसी भी नए स्टेप को लेने की. सो इसी ने मेरे को हेल्प किया. मेरे में पैशन था, मैंने पूरी रिसर्च करी
मैंने उस रिसर्च को इंट्रोस्पेक्ट किया एंड आई ट्राइड टू बिल्ड ए बिजनेस around the requirements. The technology was used around the prevailing market conditions, not a out of box thing. एक बायर को क्या चाहिए? बहुत सारे सप्लायर. सबसे पहले मेरा ये सवाल था, एक इंटरनेशनल बायर को क्या चाहिए? उसको ज्यादा वेंडर चाहिए, उसको अच्छी प्राइस चाहिए, उसे अच्छी क्वालिटी चाहिए. My methodology is solving all these problems. एक सेलर को क्या चाहिए? एक सेलर को ज्यादा कस्टमर्स चाहिए, सिक्योर्ड पेमेंट चाहिए, अच्छी प्राइस चाहिए. जब कस्टमर ज्यादा हो जाएंगे प्राइस अपने आप डेफिनेटली बढ़ेगी. अब इन दोनों को अच्छी प्राइस चाहिए, इन दोनों को, उसको ज्यादा पैसे चाहिए, इसको सस्ता चाहिए. इस पजल को कैसे रिजॉल्व करेंगे? बाय रिड्यूसिंग द करंट cost of And you trade. have this online bidding and all. Yes, it there is. in Yes, methodology. yes. .com. So it was very simple. First I thought like a buyer. I met multiple buyers. Then I thought like a seller. I met multiple sellers. And then their aspirations put on two different papers. And then I saw what currently is going on and what is the cost of it. I got the answer. Reduce the cost of trade to such a level that seller is getting more and buyer is getting for less. वही ट्रेड जो ऑफलाइन होता है, जो हम ट्रेडोलॉजी कराती है, उसमें बायर को अगर $1000 का मिल रहा है और सेलर को $900 मिल रहे हैं, अगर वही ट्रेडोलॉजी के थ्रू होता है तो बायर को वो 950 मिलता है, सेलर को 950 मिलते हैं, 900 की जगह $950 मिलते हैं, बायर को 1000 की जगह $950 देने पड़ते हैं और $10 ट्रेडोलॉजी को भी मिल जाते हैं. सो इट इज ए विन विन प्रोपोजिशन. ये कहां से आया? मैंने जो गैप था वो रिड्यूस कर दिया, जो मैंने जो कॉस्ट थी उसको रिड्यूस कर दिया. सो इट वाज वेरी इजी वंस आई मेड दिस बिजनेस प्लान. आप देखिए 100% प्लस. फर्स्ट ईयर वी डिड फैसिलिटेटेड बिजनेस अराउंड 80 crores. नेक्स्ट ईयर वी डिड 800 crores. नेक्स्ट ईयर वी डिड 2700 crores. नेक्स्ट ईयर वी डिड 6000 crore and last year we did 11500 crores. Lovely. So this is the kind of growth because we are meaningful people. True. So from just first buyer to first seller to a journey of approximately around 800,000 people are on our platform. And within this financial year, we will cross million mark. We are already in 150 countries. So your business idea sells. And I must tell you, it's a bootstrap company. Oh. We have not raised even a single dollar from any fund. Because I don't want to teach my son how to burn money. I want to teach him how to earn money, how to create an enterprise and make it profitable. We are a profitable company. Of course, that's very little. It's not even fetching what I am personally worth, but it is a profitable. I'm not taking anything out of it. So do you think that blessings of your parents, of course, your yes, guru, yes, you, आपकी मेहनत और आपके ऊपर अपने बड़ों और ऊपर वाले का आशीर्वाद का ही मिक्सचर सक्सेस लाता है. अलोन योर मेहनत विल नॉट डू. तो आपके कोई गुरु हैं जिन्हें आप मानते हैं या कोई? आई स्ट्रांगली बिलीव, मैं सभी धर्मों में आस्था है. मेरा सऊदी में बिजनेस है और बहुत सारे कंट्रीज में बिजनेस है. मैं जहां जाता हूं बेसिकली, लेकिन मेरी आस्था, मैं एक पक्का हिंदू हूं और पक्का सिख हूं. मैं रोज सुबह गुरुद्वारे जाता हूं. मैं रोज सुबह मंदिर भी जाता हूं, मेरे घर में ही मंदिर है. लेकिन मैं जहां भी जाता हूं वो नाम, मेरा प्रेयर करने का एक ही तरीका है. एंड आई रिस्पेक्ट अदर रिलीजन एंड अदर फेथ ऑल्सो. आई थिंक दैट इज ह्यूमन. ह्यूमन, दैट इज ह्यूमन. वी शुड बी ह्यूमन. लाइफ में अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे, इज इट ह्यूमन और नॉट? भगवान आपको कभी एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचा देता है व्हेन मेनी पीपल आर वर्किंग फॉर यू. तो मैं अपने एचआर को एक ही बात बोलता हूँ, वट एवर डिसीजन यू टेक, इट शुड बी ह्यूमन. नॉट दैट कि यू आर टेकिंग एन इनह्यूमन काइंड ऑफ ए डिसीजन. ह्यूमन होना तो बहुत जरूरी है. यू शुड अंडरस्टैंड others need. Then only blessings they work. Then only blessings do come. And they work also. मैंने अपनी खुली आंखों से चमत्कार होते हुए देखे हैं, जिन कामों को कभी मैं विश्वास नहीं कर सकता था. Please share with us, no? Like
आई थिंक मोर देन टॉप 3 ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 गवर्नमेंट में होते हैं, शायद 15-20 कंट्रीज के रॉयल फैमिलीज के साथ में आई गॉट एन ऑडियंस फॉर ट्रेडोलॉजी. Wow. I'll share some certain pictures of them. And मैं जहां भी मांगता हूं, because we make sense. So blessings कहां से आएंगी? अब मैं इसको थोड़ा सा देसी भाषा में समझाता हूं, क्योंकि हम ट्रेड की कॉस्ट घटाते हैं. आपको सस्ता मिलेगा, आप सस्ता बेचेंगे. बिजनेस तो यही है, आपको महंगा मिलेगा, महंगा बेचेंगे. तो इफ यू आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड, और वो भी खास तौर से खाने की, कमोडिटीज की, सो कहीं ना कहीं अगर किसी को दाम ज्यादा नहीं देने पड़ रहे हैं तो उसकी ब्लेसिंग्स में कोई शेयर तो मेरा भी आएगा ना, चाहे वो जानते हो या ना जानते हो कि यार चलो प्राइसेस हमारे कंट्री में ज्यादा नहीं बढ़ रही है. देयर आर मेनी दिस काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स वी आर गेटिंग. अगर आप ब्लेसिंग्स के लिए काम करेंगे, ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे, ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी मिलेंगी. अब वो कितनी मिलेंगी आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन बट इसके अंदर ना सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या होती है? यू हैव कंटेंटमेंट कि आई एम डूइंग समथिंग गुड. आपके अंदर कोई पाप नहीं है, आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है कि आप कुछ किसी का बुरा कर रहे हैं. अगर आप अच्छा करेंगे, वट एवर यू विल सो दैट. तो गुरुद्वारे जाके सेवा करते हैं? यस. हाउ ऑफन? सेवा तो लंगर वंगर में जब जाते हैं तभी करते हैं. मैं माथा टेकने एवरी डे जाता हूँ. एवरी मॉर्निंग my car stops at Gurudwara first before going to the office. फ्लाइट पकड़नी है सुबह 4 बजे पकड़नी है, अपना I don't want to make it that public because this should be kept within. ये जो फेथ है इसको आपको अपने साथ रखना चाहिए, इसको बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए. लेकिन I have my faith, I have my system of praying. I do it every day. It's not once in a while. Every day, once or twice a day. I do it and I am very contented. So I feel that God is with me. You start your day with prayers. It is, yes. Has to be. Yes, I start my day with the prayers. Thank you so much, sir, for being All there the in my best. show. Thank you very much. It was my pleasure to have you here and learn from you. Thank and you. as a mentor, आपने काफी सारी tips हमें दी, हमारे audience को दी, उसके लिए many thanks. Thank you very much for giving me this opportunity. Pleasure, sir. All the best.